ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 5 जुलाई 2020 को चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो आप सभी के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि जब भी कोई खगोलीय घटनाएं घटती हैं तो उसका सामान्य जनमानस के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। सभी लोग इसके परिणाम को जानने के लिए विशेष रूप से उत्सुक रहते हैं। और मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत से लोगों का कमेंट आता है और पर्सनली वो लोग फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी डालते हैं कमेंट में कि वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में उन्हें पता चल जाएं। लेकिन देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस होती है, तो अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूँगी तो बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखें, तभी आपको इसका सही रिजल्ट मिल पाएगा और आप समझ पाएंगे कि आपको इस समय के लिए किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। और जो भी आपको इसके पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपके एक रिजल्ट आता है उसको आप फेस करने के लिए अधिक अच्छे से अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण हो रहा है इस बार ये धनु राशि में होगा और धनु राशि में 30 जून को गुरु भी आ गए हैं। तो ग्रहण जो ये लगेगा यहाँ पे चंद्रमा, केतु और गुरु, इन 3 ग्रहों का प्रभाव रहेगा धनु राशि में। और इसी समय पे जो तीसरी राशि है मिथुन, वहाँ पर रहेंगे राहु, सूर्य और बुध। तो ग्रहण की जो स्थिति है ये निर्मित हो रही है और ये ग्रहण जो है भारतवर्ष में इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा। और इसका जो समय रहेगा वो प्रातः करीब 5 बजे से लेकर के और दोपहर के 10:30 से 11 बजे तक का टाइम रहेगा, ग्रहण का जो पीरियड रहेगा। तो आप लोग जो कि भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे सूतक प्रभावी नहीं होगा। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, क्योंकि विशेष रूप से ये यूएस में, कनाडा और यूके वगैरह में, यूरोपीय देश जो हैं वहाँ पे इस ग्रहण का विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा और वहीं पे ये दिखेगा भी। भारतवर्ष में इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ना है। तो अगर वहाँ के लोग हैं तो वो सूतक को अगर मानते हैं तो उसका वो कर सकते हैं। सूतक में होता क्या है कि जब भी ग्रहण की स्थिति निर्मित होती है तो उससे 7-8 घंटे पहले से जो है जो बहुत धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे मंदिर वगैरह है, पूजा पाठ है, उसको लोग बंद कर देते हैं और उस पीरियड में अपने आप को जो धार्मिक कृत्य होते हैं उससे जोड़ के रखते हैं बाहरी तौर पे। हालांकि बैठ के पूजा वगैरह नहीं करते क्या, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी वगैरह हैं वो भी थोड़ा सा प्रिकॉशन ले सकती हैं। लेकिन जो भारत में है उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की चीज़ नहीं है। लेकिन ये तो है कि चूंकि चंद्रमा जो है जब ग्रहण में आता है और उसी दिन गुरु पूर्णिमा भी है। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा भी है। तो ये एक बहुत विशेष अवसर होता है, इस दिन का बहुत फ़ायदा होता है, इसका विशेष एक मोमेंट बनता है, तो इसका ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए। और दूसरा, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है इसका प्रभाव सभी के ऊपर एक समान नहीं होता है, इसलिए आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनकी महादशा अंतर्दशा में चंद्रमा, केतु या गुरु का इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो, उनके ऊपर विशेष रूप से इसका रिजल्ट और जो इसका प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों के हॉरोस्कोप में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, चंद्रमा की स्थिति कमजोर का मतलब या तो वो अमावस्या के पास का चंद्रमा है या किसी पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो उन लोगों के पे भी विशेष रूप से प्रभाव इसका पड़ सकता है। और दूसरा, मैं एक चीज़ आपसे और भी कहना चाहूँगी कि चूँकि ये जो ग्रहण की स्थिति निर्मित हो रही है वो धनु राशि में है, तो धनु राशि जो होती है वो गुरु की मूल त्रिकोण राशि है और ये धर्म को डिनोट करती है, धर्म का प्रतिनिधित्व करती है राशि। तो जब यहाँ पे चंद्रमा और केतु के साथ में गुरु बैठेंगे और ये जो ग्रहण की स्थिति निर्मित होगी तो इसका अलग अलग राशियों के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा वो मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाह रही हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहली राशि अपनी रहेगी वो है मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए जो ये ग्रहण की स्थिति निर्मित होगी ये इनके 9th हाउस में, जो पिता वाला स्थान है, धर्म का भाव है, वहाँ पे होगी। तो इस समय में आपका चूंकि चतुर्थेश है और वो ग्रहण में आ रहा है तो थोड़ा सा आपको पारिवारिक जो आपका सुख है उसके प्रति आपको थोड़ा अवेयर रहना है, अपने विशेष रूप से अपनी माता के लिए। और जो आपके घर का अंदरूनी सुख वगैरह है वो, साथ ही साथ आप अपने पिता से भी संबंधित चीज़ों के लिए थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि संभावना बनेगी कि इस पीरियड में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, इनकेस अगर आपका चंद्रमा जो है पीड़ित है तो। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है और बल्कि आप इस अवसर का फ़ायदा ले सकते हैं।
अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, धार्मिक उन्नति के लिए मेष राशि वाले लोग। और तृतीय स्थान पे सूर्य, राहु और बुध रहेंगे, तो वो पराक्रम का भाव है, तो उस ओर भी आप थोड़ा सा सावधानी के साथ में अपना ये टाइम निकाल लीजिएगा, मेष राशि वाले लोग जो हैं, मेष लगन के लोग, उनके लिए। उसके बाद जो अपनी दूसरी राशि है वृषभ, वृषभ वालों के लिए जो ये ग्रहण की स्थिति निर्मित हो रही है, ये इनके अष्टम भाव में हो रही है। और अष्टम भाव में ग्रहण की स्थिति तो आपको विशेष रूप से इस पीरियड में धन से संबंधित चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फाइनेंस है, आपका जो मनी है, वो न कहीं फंसने पाए। और आपको खुद भी अपना बहुत संभाल करके रहना है, बहुत केयरफुली रहना है, क्योंकि चूँकि ग्रहण है और अष्टम स्थान में है, तो हो सकता है कि आप किसी तरह की डिस्प्यूट में या किसी तरह की लीगल चीज़ों में आप घिर जाएं या फंस जाएं, इस तरह की संभावना निर्मित हो सकती है। तो उस ओर आप लोग थोड़ा सा सावधान होकर रहिएगा। और दूसरा जो है, अपनी जो आपकी फैमिली है, अपने बाड़ी वगैरह को भी काफ़ी संतुलित रखिएगा। विशेष रूप से आपको धन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कहीं पे भी इन्वेस्ट मत करिएगा, किसी को लेना देना इस पीरियड में आप ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं करिएगा, जो वृषभ लगन के लोग हैं और वृषभ राशि के लोग। इसके बाद जो हमारी तीसरी लगन है, राशि है मिथुन, उनके लिए जो ये ग्रहण की स्थिति निर्मित होगी, ये मिथुन वालों के लिए जो ये स्थिति निर्मित हो रही है, ये आपके लग्न और सप्तम स्थान में निर्मित होगी। तो चूंकि ये सप्तम स्थान में निर्मित होगी, तो विशेष रूप से इस पीरियड में आपको क्या ध्यान रखना है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के विशेष रूप से सावधानी रखिएगा। और जो भी आपका बिजनेस वगैरह है, उस ओर भी आपको बहुत सजग होकर रहना है। कोई अभी नया इन्वेस्टमेंट या कुछ भी उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आप मत करिएगा। जब ये ग्रहण का पीरियड निकल जाएगा, उसके बाद आप 5-6 दिन के बाद कोई उस ओर से कोई आपको डिसीजन लेना हो तो ही आप करिएगा। क्योंकि ग्रहण में होता क्या है कि जब चंद्रमा पीड़ित होता है, तो सबसे पहले वो मन को अवरुद्ध करता है, तो मन का जो एक डिसीजन लेने की जो एक पावर होती है, उसमें कमी आ जाती है। इसलिए मिथुन लगन और राशि के जो लोग हैं, वो अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उस और थोड़ा सा सावधानी रख के चलिएगा। इसके बाद जो आपकी पांचवी लगन रहेगी और राशि सिंह, उनके लिए जो ये ग्रहण की स्थिति निर्मित होगी चंद्रमा की, ये पंचम स्थान और एकादश भाव में निर्मित होगी। तो पंचम में ये स्थिति निर्मित होने से आपको विशेष रूप से अपनी जैसे आपकी पढ़ाई लिखाई है, विद्या, संतान, इन चीज़ों की ओर आपको थोड़ा सजग होकर रहना है। क्योंकि हो सकता है कि उस ओर से आपको किसी तरह की दिक्कत या कोई ऑब्स्टेकल्स जैसी चीज़ों का सामना करना पड़े, तो आप उन लोगों के प्रति बहुत सावधान रहिएगा। और साथ ही साथ आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, आपके जो बड़े भाई बहन वगैरह हैं और जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उनके प्रति भी आप थोड़ा सा सावधानी के साथ में रहिएगा। क्योंकि उस ओर से भी हो सकता है कि किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करेंगी कि आपका चंद्रमा पत्रिका में किस स्थिति पे है। और फिर कन्या के लिए, कन्या वालों के लिए जो ग्रहण की स्थिति निर्मित होगी, ये इनके चतुर्थ और दशम में होगी। तो चतुर्थ में जब चंद्र, केतु और गुरु बैठेंगे, ये ग्रहण बनाएंगे, तो थोड़ा सा आपको जो घर का अंदरूनी सुख है, उस और विशेष रूप से आपको सजग रहना है और ध्यान रखना है। साथ ही साथ अपने कार्य क्षेत्र वगैरह को लेकर के भी थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी राहु, बुध और सूर्य की स्थिति रहेगी। तो ग्रहण की वजह से थोड़ा सा संभाल करके उस पीरियड में आपको चलना पड़ेगा। फिर तुला के लिए जो ये रहेगा, ये आपके 3rd और 9th एक्सिस पे बन रहा है ग्रहण। तो इस पीरियड में तुला जो लगन के लोग हैं, वो विशेष रूप से जो आपके भाई बहन हैं छोटे, वो अपने पराक्रम की ओर आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप अपने पिता, अपने धर्म और आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए किसी भी तरह का इस पीरियड में आप कोई जर्नी वगैरह हो तो उसको भी अवॉइड करिएगा। वो भी इस पीरियड में बहुत संभाल करके आपको चलना है। इस और तुला जो लगन और राशि के लोग हैं, उनको बहुत ध्यान दे के चलना है। साथ ही साथ जो वृश्चिक राशि है, उनके लिए ये 2nd स्थान में ग्रहण की स्थिति बन रही है, 2nd और 8th एक्सिस पे। तो आप लोगों को भी, वृश्चिक राशि वालों को भी विशेष रूप से अपने धन से संबंधित चीज़ों का, अपना जो आपका परिवार है, कुटुंब है, वो, और आपका जो भी जो रिसर्च वगैरह से रिलेटेड वर्क है, या कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे आपकी
जो आपकी इमेज है, जो भी आपका फाइनेंस है, इन सारी चीज़ों को आप बहुत संभाल करके चलिएगा। धन से संबंधित कोई डिसीजन बहुत समझदारी से लीजिएगा। कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपकी इमेज प्रभावित हो, और कोई भी अचानक वाला जो काम है उसको आपको थोड़ा सा सजग होकर रहना पड़ेगा, वृश्चिक लगन और राशि वालों के लिए। उसके बाद जो धनु वाले हैं उनके लिए जो ये चंद्र ग्रहण की स्थिति निर्मित होगी, ये आपके लग्न भाव में ही हो रही है। लग्न में और सप्तम में ये ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा विशेष रूप से वो पड़ेगा। तो आपके लिए भी यही है कि आप अपने आप को लेकर के, अपने व्यक्तित्व को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपनी विशेष रूप से आप अपनी जो आपकी मानसिक स्थिति है, इन चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा सा सजग रहिएगा ये ग्रहण वाले पीरियड में। और लाइफ पार्टनर के लिए भी और बिजनेस पार्टनर के लिए भी आपको सावधानी के साथ में इस पीरियड को निकालना है। फिर मकर वालों के लिए जो है कि 12th हाउस में ये ग्रहण की स्थिति निर्मित होगी और 6ठे में, तो आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है उस ओर भी आपको भी बहुत सावधानी के साथ में चलना है। किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी, रोग, ऋण, शत्रु, इस टाइप की जो चीज़ें हैं इनको बहुत संभालते हुए, और कोई नया आपको ऋण नहीं लेना है। हेल्थ को लेकर के आपको बहुत केयरफुल रहना है। ये सारी चीज़ें मकर वालों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि 12वें और 6ठे के बीच में ग्रहण की स्थिति निर्मित हो रही है। और यहाँ पे चूँकि आपका चंद्रमा जो है वो सप्तमेश है, तो अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के भी विशेष रूप से आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। फिर जो कुंभ वाले लोग हैं, ये आपके 11th और 5th में ये आप ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो 11th हाउस में जब ये चंद्रमा ग्रहण में आएंगे केतु के साथ में, तो यहाँ पे आपको विशेष रूप से अपने किसी भी तरह का जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है, फाइनेंस से रिलेटेड या कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके जो बड़े लोग हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, उस और आप बहुत केयरफुल रहिएगा। और साथ ही साथ आप अपने संतान के लिए, जो भी आपका क्रिएटिव वर्क है, जो संतान है आपका, आपके जो प्रेम संबंध वगैरह हैं, तो उस ओर भी आप बहुत सावधानी के साथ में अपने ये पीरियड निकालिएगा, जिससे ये किसी भी तरह का आपको तनाव नहीं होने पाए और आप इस पीरियड को बहुत अच्छे से निकाल के आगे बढ़ सकें। फिर मीन वालों के लिए जो ये ग्रहण की स्थिति निर्मित होगी, ये आपके 10th हाउस में 10वें स्थान में बनेगा ग्रहण का योग, और 10th और 4th को ये एक्सिस पे बनेगा। तो 10th में होने की वजह से क्या है कि जो आपका कार्य क्षेत्र वगैरह है वहाँ आप थोड़ा सा संभाल के साथ में चलिएगा, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र है, तो ये संभावना हो सकती है कि चंद्रमा ग्रहण में आए तो आपको ये ऐसा मतलब आपका जो सोचने का तरीका है, जो आपका रिस्पॉन्स करने का तरीका है, उसमें कहीं गलतफहमी आ सकती है और चीज़ें आपकी बिगड़ सकती हैं। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जो मीन लगन और राशि वाले लोग हैं, और अपने परिवार के प्रति भी जो आपका घरेलू सुख है, अंदरूनी माता, इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव है सभी राशियों के लिए कम ज़्यादा सबके लिए रहता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो भी चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, कोई भी चीज़ें हैं, तो वो प्रभाव तभी दिखाती हैं, उसका जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, वो तभी संभव है जब आपकी पत्रिका में उन ग्रहों से संबंधित महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर कहीं पे वो ग्रह आ रहे हैं, और साथ ही साथ आपके हॉरोस्कोप में वो ग्रह थोड़ा मतलब वो स्ट्रॉन्ग ना हो, या जो बैड प्लेसेस हैं वहाँ पे अगर वो हों तो उनका प्रभाव थोड़ा सा नकारात्मक ज़्यादा दिखता है। अदरवाइज ग्रहण का जो एक लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पड़ता है वो बहुत मेजर कोई रिजल्ट को आपके चेंज कर दे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो चंद्रमा है तो आपको इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर कर देता है, लेकिन वो ये ज़रूर डिपेंड करेगा कि आपके हॉरोस्कोप में क्या ग्रहों की स्थिति है और क्या आपकी महादशाएं चल रही हैं, अंतरदशाएं चल रही हैं। तो आप लोग ये मान के चलिए कि जो ग्रहण होता है, स्पेशली जो अपना ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो ये चूँकि धनु राशि में पड़ेगा, तो इस समय पे एक संभावना ये भी हो सकती है कि ये अग्नि तत्व राशि है। यहाँ पे जो हमारा नक्षत्र है वो पूर्वाषाढ़ा है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, और राशि हमारी जो है वो धनु पड़ रही है। तो यहाँ पे एक संभावना बनेगी कि बहुत ज़्यादा जैसे आंधी, पानी, इस टाइप का कुछ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक दिखने को मिल सकता है कि या बहुत ज़्यादा बारिश हो या कोई आंधी तूफान जैसी चीज़ें निर्मित हों, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस ओर भी थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा। और अपने भारतवर्ष में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये
इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए इसका सूतक भी यहाँ पे मान्य नहीं होगा। लेकिन हाँ ये है कि जो भी अपनी खगोलीय घटनाएं घटती हैं तो जनमानस पर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है, तो उस ओर आपको थोड़ा सा सावधानी बरत के चलना पड़ेगा। और आप लोग अगर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा के रखें, प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जितने अधिक लोगों को ज्योतिष की जानकारी हो तो उससे जो सभी का भला होता है, और जो समाज में एक डर और भय रहता है प्लैनेट्स को लेकर के, एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, उससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, इसलिए आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों के लिए फिर कोई नई चीज़ों को लेकर के आऊँगी किसी भी नए विषय पे, या ज्योतिष के जो मेरे रेगुलर टॉपिक्स हैं उनके ऊपर। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।